तो जहाँ मैंने एक ब्लॉग एंड किया है वहीं से दूसरा स्टार्ट किया है, जो कल हम कहीं जा रहे थे, आगे पता चल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की त्यौहार बहुत अच्छे गए होंगे। दीपावली, भाई दूज, सारे जितने भी फेस्टिवल थे सब निकल चुके हैं। तो हमारे यहाँ पे जो बच्चे का मुंडन होता है वो होली और दीपावली पे ही होता है। तो बच्चे का मुंडन 1 साल के अंदर कराना चाहिए। तो वेदांश अभी 9 मंथ कंप्लीट हो गया था और अभी करवाना था। हमारे यहाँ पे दूज से पहले जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है उस दिन होता है। मैंने पहले भी बताया है कि वेदांश का हर एक फेस्टिवल, चाहे कोई भी चीज़ हो, कुछ भी अगर इसका खास होता है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे हमें हमेशा के लिए याद रहे। जैसे कि इसका मुंडन कराना था तो दिन भी बुधवार था और उस दिन गोवर्धन पूजा थी। तो हम बहुत दिनों से मैं टेंशन में चल रही थी कि इसका मुंडन कैसे होगा, कहाँ होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि देखो, अगर आपके बच्चे की जिम्मेदारी कोई बड़े लोग लेते हैं तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती है। तो मेरे घर पे कोई ऐसा था भी नहीं जो इसका करवा लेता सब कुछ। अब हमारे बच्चे हैं तो फिर मुझे ही देखना पड़ेगा। फिर मैंने पूछा घर पे कि किस तरीके से होता है, क्या है। हमारे घर से कोई आ नहीं सकता था बिकॉज़ घर पे सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। इसी वजह से तनु भी नहीं आ पाई, मम्मी के चोट लग गई थी गिर के, तो वो चल नहीं सकती थी, इस वजह से नहीं आ पाई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पास में हमारे हरिद्वार पड़ता है और वो तो सबसे बेस्ट है। भोले बाबा भी हैं वहाँ पे, गंगा माँ भी हैं, तो वहीं पे मैं वेदांश का मुंडन करा दूँगी। और यहाँ पे कहीं तो जगह नहीं थी। चेष्टू का मैंने वैष्णो देवी कराया था और वेदांश का यहाँ पे। दोनों बच्चों का मैंने शुरू से सोचा हुआ था कि कहीं ना कहीं अच्छी जगह ही मुझे कराना है, जैसे लाइफ में अच्छा हो इनके साथ और मुझे याद भी रहे, और ऐसा भी ना हो कि आगे चल के बोलें कि माँ मेरा मुंडन ऐसे क्यों नहीं कराया। तो बस वही सब सोच के मैं चली गई थी। पिया को छुट्टी तो नहीं मिली थी, बहुत मुश्किल से। पहले हमने सोचा था कि हम ही लोग चले जाएंगे, दोनों लोग बाइक से, फिर बच्चों को सर्दी लगती, तो इस वजह से हम गाड़ी करके लेके गए थे। फिर मैंने ऊपर दीदी को भी बोला कि आप भी चलो। बाल हमारे यहाँ पे जो बच्चे के होते हैं ना, वो बुआ ही लेती हैं, तो वो तनु थी नहीं, इस वजह से हम ऊपर दीदी को ले गए थे और उनकी बच्चियों को ले गए थे। उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, हम चल देंगे, और अगर नहीं है तनु तो वैष्णवी ले लेगी। बाल वैष्णवी उनकी बड़ी वाली बच्ची है, तो उसी ने ये सारी वीडियो बनाई है। क्योंकि हम लोग तो उसमें बैठे हुए थे, उसको बेचारे को फ़ोन वोन चलाना नहीं आता, उसे कोई मतलब नहीं है फ़ोन वगैरह से। तो जैसे भी हैं उसने वीडियो ली है एक मेमोरी के लिए, तो आप लोग देख लेना, और बहुत अच्छी ली है। वेदांश यहाँ पे हरकतें कर रहा था नोटी, तो वो कैच करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे हरिद्वार में तो आपको पता ही है, बहुत सारे पंडित जी वगैरह मिल जाते हैं और बार बार मिल जाते हैं। तो ये जैसे ही हम लोग गए थे, बच्चे को देखा तो बोलने लगे कि मुंडन कराना है क्या। तो वहाँ पे पंडित जी आ गए थे और पूरा अच्छे तरीके से पूजा वगैरह अच्छे से करवाया था। मुंडन संस्कार 12 संस्कारों में से एक होता है, तो मुझे लगता है कि अच्छे से कराना चाहिए। काफ़ी जगह तो बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा जाता है तब करवाया जाता है। तो मेरे से जितना हो सका मैंने अपने बच्चों के लिए हर एक चीज़ में बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हर एक इनका फेस्टिवल, हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो वही जितना मेरे को पता रहता है वो सब अच्छे से मैं अच्छी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे पूजा चल रही है और पंडित जी ने वेदांश के सर में 5-5 चोटियाँ लगा दी हैं। तो पंडित जी बता रहे थे कि ये जब मुंडन होता है ना, तब ये इस तरीके से बांधा जाता है। 1 मिनट। तो इधर चल रही है मुंडन संस्कार की पूजा और वेदांश लगे हैं फ्लावर खाने में। अभी वो बहुत परेशान करने लग गया था, बैठ नहीं रहा था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुंडन में क्या क्या चाहिए होता है, सामान वगैरह। तो मैंने अपने हिसाब से रख लिया था। मुझे याद था कि आई थिंक मुंडन करने के बाद बच्चे को नहलाया जाता है, तो वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, इस वजह से हमने 2-3 बोतल गर्म पानी करके
बोतल में भर लिया था। सोचा था कि गंगा जी में पानी मिक्स करके ना वो इसको मैं नहला दूँगी वहीं पे, क्योंकि अगर बिल्कुल ठंडे पानी से नहलाऊँगी ना वहाँ के से तो हो सकता है कि वो बीमार वगैरह पड़ जाए, क्योंकि अभी छोटा ही है और एकदम इतने ठंडे पानी से नहा के शायद हो सकता है बीमार पड़ जाए। इस वजह से पानी ले लिया था और एक मैं प्लेट लेके गई थी, माचिस लेके गई थी, बिकॉज इससे पहले मैं गई थी जब हरिद्वार तो वहाँ पे पूजा वगैरह करने के लिए जैसे एक फूल की वो भी अगर आप चढ़ाओगे ना एक दीपक भी लेके, तो पंडित जी वगैरह आते हैं वही पूरी पूजा वूजा करा के तभी आपको माचिस देंगे, नहीं तो आपको वहाँ माचिस ही नहीं मिलती है। तो इस वजह से मैं माचिस रख के ले गई थी और एक थाली ले गई थी और आटा लेके गई थी, क्योंकि जो बाल वगैरह होते हैं ना वो आटे में ही चिपकाए जाते हैं और उसी में आटे में बंद करके उसको गंगा जी में विसर्जन किया जाता है। तो यहाँ पे पंडित जी बोल रहे हैं कि दक्षिणा बोलो कितनी रखनी है, और ये सामने प्रभु का मंदिर पड़ता है, उसके जस्ट सामने हम लोग मुंडन करवा रहे थे और सामने गंगा मैया बह रही हैं। अभी का जो पानी था वो इतना साफ़ हो रखा था ना, क्योंकि इससे पहले पानी बंद कर दिया था तो बहुत गंदा था, लेकिन अभी पानी बहुत साफ़ हो रहा था। बट पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा कराई थी, पूरे मंत्र वगैरह, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था देख के, दोनों लोग साथ में। और वैसे भी जब पूजा पाठ होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी आपका कार्यक्रम हो और पूजा वगैरह करके हो अच्छे से पूरे विधि विधान से, तो बहुत अच्छा रहता है। और पूजा में वो यहाँ पे सूखा हुआ नारियल लेते हैं, नारियल वगैरह आप चाहो तो अपने पास से लेके जा सकते हो, नहीं तो वहीं पे सारा सामान मिल जाता है। तो मेरा तो सब पंडित जी लेके आए थे अपने हिसाब से, उनको जो चाहिए था, हमने सिर्फ पैसे दे दिए थे। तो अब बस लास्ट है, यहाँ पे थोड़ी सी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन वीडियो तो हमने उतनी नहीं बनाई, नहीं तो बहुत लंबी हो जाती है और फिर पूरी पूजा की वीडियो अच्छी भी नहीं लगती है। तो मैं बस अपनी मेमोरी के लिए ये वीडियो डाल रही हूँ। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा। और सारी चीज़ें मैंने डिटेल में इसलिए बताई हैं कि शायद आप लोग भी कभी बच्चे का मुंडन कराने के लिए जाओ तो आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ चाहिए होती है और क्या कैसे होता है। वैसे तो मैंने शायद सब कुछ बताया है, अगर कुछ भी भूल जाऊं तो आप अपने हिसाब से मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी बस। और यहाँ पे पूजा हो गई है पूरी ख़त्म। और पूजा में बैठने के लिए बच्चे के मम्मी पापा होते हैं, दादा दादी, जो भी जाना चाहें वो सब जा सकते हैं, सब बैठ सकते हैं। और एक बात, आप लोग अगर इधर जा रहे हो हरिद्वार वगैरह मुंडन कराने के लिए तो पैसे आप खुले लेके जाना और पंडित जी को अपने हिसाब से देना, क्योंकि यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, ऐसा भी नहीं है, ज़बरदस्ती भी नहीं करते और ऐसे भी बोलते हैं कि आप मना भी नहीं कर सकते हो, तो वो सब अपने हिसाब से देखना पड़ता है। और मुंडन वाली पूजा तो हो चुकी है, उसके बाद आ गए हैं यहाँ पे ये नाई। मुझे लगा था कि ये कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने बोला पंडित जी ने कि नहीं, इनका ये रोज़ का काम है, अच्छे से कर देगा, ये करवा लो। क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब हम उतरे थे तभी इसने हम लोगों को मतलब पकड़ लिया था एक तरीके से, जैसे बोलते हैं ना। तो उसने फिर किसी को बोला नहीं, फिर उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, यही कर देंगे। तो यहाँ पे मुंडन भी हो गया है। और यहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं ली थी क्योंकि यहाँ पे ना वेदांश बहुत ज़्यादा रोया था। तो अभी ये बाल जो आटे में ले लिए हैं सर के इसके सारे, और इनके हमारे यहाँ पे टकली होने के बाद ना सर पे सातिया भी रखा जाता है, स्वास्तिक, तो वो भी रख दिया है। अब जा रहे हैं हम अंदर, गंगा जी में वैष्णवी भी जा रही है उनको विसर्जन करने के लिए। जो आटा में बाल सब दबा दिए थे और वेदांश यहाँ पे पकड़ पकड़ के देख रहा है कि मेरे बाल कहाँ ले जा रहे हो भाई, मुझे दे दो, मुझे गंजा कर दिया। तो बस पानी देख सकते हो आप कितना ज़्यादा साफ़ है। अगर अभी किसी को हरिद्वार जाना है तो जा सकते हैं। और मौसम भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सर्दी थी, आप लोग देख सकते हो। मैंने कोई गर्म कपड़े नहीं पहने हैं, हाँ, लेकिन बच्चे के लिए नॉर्मल सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े भी नहीं ले सकते और बहुत ज़्यादा कॉटन वाले भी नहीं ले सकते। जो हल्के गर्म होते हैं वो कपड़े मैंने वेदांश को पहना रखे हैं और वही पहने हुए थे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो जाती है ना तो सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती है। और इधर देखो ये बाल को इधर सिरा दिया है। उसके बाद अब वेदांश को आए थे नहलाने की बारी तो देख सकते हो वेदांश कितनी तेज़ रो रहा था। पिया थोड़ा सा अंदर उसको लेके चले गए थे ना, गंगा जी में डुबकी भी लगवानी होती है 3 बार या फिर 5 बार ऐसे लगवानी होती है ना, तो वो बस वही करवा दिया था। इसके बाद हम लोग जाने की तैयारी हो गई थी। हम लोगों ने किसी ने नहीं नहाया था, बस वेदांश ने, पिया ने और चेष्टू ने नहाया था। उसके बाद हम सब लोग गाड़ी में बैठ के चल दिए हैं। अब थोड़ा सा ये गाड़ी में आके शांत हुआ था, नहीं तो बेचारा इतना डर गया था, ऐसा लग रहा है जैसे क्या ही कर दिया इसके साथ। फिर
फिर हम लोग ना सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो हमने बोला, दीदी तो बोल रही थी कि हम घर पे जाके खाना बना लेंगे, मत खाओ, लेकिन बच्चे भी गए थे साथ में, तो थोड़ा लगता है ना कि बाहर जाओ और फिर खाना नहीं खाओ, कुछ भी खाओ नहीं, तो अजीब सा लगता है। मुझे तो लगता है, बाकियों को लगता है या नहीं, तो मैंने बोला नहीं, घर पे नहीं बनाना, हम इधर से खा के ही चलेंगे। तो ये देहरादून वाली रोड पे कोई बड़ा सा होटल पड़ता है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, काफ़ी अच्छा था, आप देख सकते हो, इसका लुक बहुत सुंदर था, लेकिन मैं नाम भूल रही हूँ, जब आएगा कभी भी तब बता दूँगी। और खाना भी मतलब अच्छा था, ना ज़्यादा ख़राब था ना ज़्यादा वैसा था, जिस तरीके से था वैसे बहुत अच्छा खाना था। तो बस यहाँ पे हम चेस्टू रो रही थी, क्योंकि क्यों रो रही थी, शायद मेरी गोदी में आने के लिए ही रो रही थी। पहले हमने सोचा था कि कुछ चाइनीज़ वगैरह ऐसे नूडल्स या फिर ऐसे कुछ खा लेंगे, लेकिन फिर खाने का टाइम हो रहा था ना, पिया ने बोला खाना ही खा लो, वो खाओगे फिर बाद में भूख लग जाएगी, इस वजह से फिर प्रॉपर हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था और बहुत टेस्टी खाना था। और चेस्टू भी यहाँ पे रो रही थी मेरी गोदी के लिए। तो आज का ब्लॉग इतना सही, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हर हर महादेव अपना कमेंट में अपनी राय ज़रूर देते जाना, जैसा भी लगा हो। उसके बाद मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय, हर हर महादेव एंड टेक केयर।